क्या आपका पार्टनर कोई कपल फोटोग्राफ या सेल्फी लेते वक्त अपना ही फोटो अच्छा आए इसी बात पर अड़ जाता है? क्या हर बात में अपने आप को ही सेंटर में रखता है और आपको इग्नोर करता रहता है? क्या वो अपनी जरूरतें आप पर थोपता रहता है और आपको ये तक नहीं पूछता कि आपको क्या पसंद है, और किसी भी प्रकार का खुद का क्रिटिसिज्म स्वीकार नहीं कर पाता? ऐसे लक्षण वाले लोग नार्सिसिस्ट कहे जाते हैं। एक ग्रीक दंत कथा के अनुसार नार्सिस नाम का व्यक्ति तालाब में अपने प्रतिबिंब को देखकर अपने ही प्यार में पड़ गया। जो व्यक्ति सिर्फ अपने आप को ही प्रेम करता है उसे मनोविज्ञान की भाषा में नार्सिसिस्ट कहते हैं। ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करना चाहिए, ये बात इस एपिसोड में जानते हैं। दोस्तों, मैं हूं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भिमानी। रेडियो सिटी 91.1 FM पर मेरे शो मन का रेडियो में आपका स्वागत है। सरिता ने आज फिर से एक फंक्शन में फोटोग्राफर को धमकाया। जानते हैं क्यों? उसे लग रहा था कि ग्रुप फोटो में सिर्फ उसका ही फोटो बराबर नहीं था। मौका दोस्त के रिसेप्शन का था। सारे दोस्त इकट्ठा होकर स्टेज पर गए, दुल्हा दुल्हन को गिफ्ट्स दी और ग्रुप फोटो के लिए मुड़े। जैसे ही फोटोग्राफर ने क्लिक की, सरिता दौड़कर फोटोग्राफर के पास पहुंच गई। फोटो देखने लगी। हर बार की तरह इस बार भी वही हुआ। एक और क्लिक, एक और क्लिक, बस एक और, लास्ट वन प्लीज। चलता रहा। हर बार फोटो खिंचवाने के बाद सरिता फोटोग्राफर के पास जाती और रिक्वेस्ट किए जाती। सारे दोस्त एम्ब्रेस होकर स्टेज से निकल गए। दूसरे मेहमान देखते रहे और आखिरकार हर बार की तरह सरिता फोटोग्राफर के साथ झगड़ पड़ी कि मेरी ही फोटो क्यों अच्छी नहीं आई। सरिता सेल्फी भी लेती, तब भी 20-30 ट्राई करने के बाद सेल्फी फिल्टर यूज करके ही पोस्ट करती थी। उसे अपना चेहरा इतना ज्यादा पसंद था कि बेडरूम में खुद का दीवार की साइज का फोटोग्राफ लगाया था। ऐसे नार्सिसिज्म से पीड़ित लोगों में सेल्फ लव एबनॉर्मली ज्यादा होता है। अपने महान होने के निरर्थक ख्यालों से ये लोग बाहर नहीं निकल पाते। ऐसे लोग अगर दूसरों को परेशान न करते हो तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, मगर खुद ही परेशान हो रहे हो तो प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ इन्हें मोड़ना बहुत ही जरूरी है। ऐसे लोगों के लिए इंसाइट बढ़े ऐसी साइकोथेरेपी सबसे बेहतरीन उपाय है। शान को ऐसी बुरी आदत थी कि वाइफ और घर के लोगों पर अपनी जरूरतें थोपता रहता। बाहर कहीं घूमने जाए तो होटल के रूम में खुद ही पहले जाए, ये उसकी जिद रहती। बाथरूम भी सबसे पहले वही यूज करे, और गलती से भी किसी ने उससे पहले यूज कर लिया तो बवाल मचा देता था। कई बार इस बात को लेकर शान और उसकी पत्नी और बच्चों के साथ झगड़े भी हुए थे। कोई कुछ भी कहे तो शान अपना आपा खो देता। यहां तक चिड़चिड़ा हो जाता कि उस व्यक्ति के साथ हमेशा के लिए संबंध तोड़ देता। शान और उसकी वाइफ जब मेरे पास कंसल्टिंग के लिए आए तो डिवोर्स तक बात पहुंच गई थी। अपने रिश्तों को बचाने के लिए वो अपने माता पिता के कहने पर मेरे पास आए थे। ऐसे नार्सिसिस्ट पीड़ित लोगों के साथ रहने के लिए उनके बिहेवियर चेंज का पासवर्ड जानना बहुत जरूरी है, और वो है इनडायरेक्ट सजेशंस। इस प्रकार के लोगों के किसी भी अयोग्य बिहेवियर के लिए कमेंट करना हो तो दूसरों का उदाहरण देकर इनडायरेक्टली कह सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, ऐसे लोग दूर के या अनजान लोगों के सजेशंस जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें अच्छे शब्दों में अपनी बात पहुंचानी जरूरी है। शुगर कोटेड बातें इन पर जल्द असर करती है, क्योंकि ऐसे लोगों को सेल्फ इंपॉर्टेंस की वैसे भी दूसरों से ज्यादा जरूरत होती है। मेरे पास आने वाले समीर की एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। समीर ऐसा व्यक्ति था कि वो हमेशा टिप टॉप रहता था। उसे हर चीज हमेशा परफेक्ट ही चाहिए। किसी भी छोटे से फंक्शन में भी समीर को सूट पहने बगैर नहीं चलता था। पॉलिश्ड शूज और जेल वाली हेयर स्टाइल उसके लिए डेली रूटीन बन गया था। वैसे देखा जाए तो ये बातें नॉर्मल लगती है, मगर समीर का बिहेवियर पैटर्न उसे थोड़ा एबनॉर्मल बनाता था। समीर वीडियो कॉल के दौरान बस अपना ही चेहरा देखता रहता। वीडियो कॉल में बात करते वक्त भी सामने वाले का चेहरा देखना उसे पसंद नहीं था। अपना ही चेहरा देखते हुए वो बातें करता। उसे यही ख्वाहिश रहती कि हर कोई उसकी तारीफ करता ही जाए, और अगर किसी ने ठीक से तारीफ नहीं की तो भाई का मूड बिगड़ते देर नहीं लगती थी। क्या आप ऐसे नार्सिसिज्म से पीड़ित व्यक्ति के करीब हो तो ऐसे लोगों के साथ रहने की एक महत्वपूर्ण टिप देता हूं। इन्हें अच्छा लगे इसलिए इनकी तारीफ न करें। जब भी कभी ये लोग जेन्युइनली अच्छे दिख रहे हो या अच्छा बिहेव किया हो तब ही उन्हें अप्रिशिएट करें, बाकी नहीं।
ऐसा करने से धीरे धीरे उनका अनवांटेड बिहेवियर कम होता जाएगा और ऐसे लोग अपनी इस एबनॉर्मल बिहेवियर पैटर्न से धीरे धीरे बाहर आ जाएंगे। ऐसा करने के बाद भी इनमें कोई फर्क ना आए तो हो सकता है इन्हें नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो। ऐसे लोगों को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए तैयार करना चाहिए। तो दोस्तों, रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भिमानी आपको मिलूंगा नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग किस्से और उसके साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस के साथ। तब तक मेरे सभी एपिसोड सुनने के लिए YouTube पर सर्च करें डॉक्टर प्रशांत भिमानी मन का रेडियो और एपिसोड के कमेंट सेक्शन में जाकर आपके रिस्पॉन्स या कोई भी सवाल मुझे पूछें। सो बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।